वुमेन आईपीएल का मैच नंबर 12 जो कि खेला जाएगा 5 मार्च को दिल्ली में। अब यहां पर स्टेडियम चेंज हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इससे पहले वाला जो मैच था वो बेंगलोर में लास्ट था। अब जो है यहां पर दिल्ली में खेले जाएगा, ठीक है। और ये मैच किसके बीच है? ये है दिल्ली कैपिटल वर्सेस यहां पर मुंबई के बीच में ये मैच होने वाला है। अब यहां पर अगर आप एक बात नोटिस करो तो यहां पर जो पुराने जो जितने भी मैच हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको जितनी भी प्रेडिक्शन बताई थी वो हमारी एक्यूरेट रही थी, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। जैसे वीडियो के शुरू में आपको कुछ रन प्लेयर के बारे में बता देता हूं। जैसे हम जो 11 प्लेयर की टीम बनाएंगे उसके अंदर यहां पर हम जो विकेट कीपर सेलेक्ट करेंगे वो याशिका भाटिया ही रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी को एज ए विकेट कीपर सेलेक्ट नहीं करना है। देन यहां पर बात करूं बॉलर की, तो बॉलर में से आपको स्पिनर को वेटेज देना है क्योंकि मिडिल ओवर में कहीं ना कहीं स्पिनर अच्छे खासे विकेट लेंगे। बैट्समैन से बात करूं तो एक लेनिंग अकेली ऐसी प्लेयर है जिसको यहां पर आप वाइस कैप्टन बना सकते हो बैट्समैन में से। इसके अलावा मुझे कोई भी बैट्समैन अच्छा नहीं लग रहा है। देन यहां पर और भी बात करें कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कैप्टन वाइस कैप्टन जो बनाना है वो यहां पर सारे ऑलराउंडर में से बनाना है क्योंकि ऑलराउंडर सबसे अच्छा चॉइस रहेगा, ठीक है। दिल्ली का जो स्टेडियम है कहीं ना कहीं इसमें चेसिंग बहुत ईजी है, यानी कि रन को चेस करना यहां पर ज्यादा ईजी पड़ता है। तो ये सिचुएशन भी थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि टॉस का फैक्टर कहीं ना कहीं काम करेगा, तो टॉस के बाद जो टीम खेलने वाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन वेटेज देंगे। जैसे कि क्या दे सकते हैं, जैसे सैफ अली वर्मा है, ठीक है। हमने नोटिस किया कि उसके कैच बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले इनिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करती है तो उस केस के अंदर अपन उसको वेटेज देने वाले हैं। इसके अलावा रोड्रिगर्स भी अपनी प्लेयर है। लास्ट मैच के अंदर मैंने बताया था कि उसका सिलेक्शन रेशियो काफी कम हो गया, जहां तक मुझे याद है 14% के आसपास का सिलेक्शन रेशियो है, लेकिन वो एक ट्रम्प प्लेयर बन सकती है। मैंने आपको हमेशा बताया था, जैसे आपको मैं लास्ट मैच का ही बता दूं तो उसके अंदर क्या हुआ था, मैंने बताया था कि रोड्रिगर्स को ले लो जिसको भी रिस्की टीम चाहिए, या फिर अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सदरलैंड को ले लो। जिसने भी सदरलैंड को लिया उन सबकी अल्ट्रा क्लीन से विनिंग हुई। रोड्रिगर्स यहाँ पर प्लेयर इतनी अच्छी नहीं चली थी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है 3 से 4 टीम के अंदर रिस्क डाइवर्ट करना है, लेकिन स्मॉल लीग से हमें प्रॉफिट भी कमाना है। तो यहां पर अब हमारा टारगेट क्या होगा कि रोड्रिगर्स पे हम फिर से एक रिस्क लेंगे और इसको आप चाहो तो एक रिस्की टीम के अंदर वेटेज देना है क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। मैं पहले ही बता रहा हूं ये चीज का फायदा लेना है ग्रैंड लीग के अंदर रैंक 1 लाने के लिए, ठीक है। अगर आप रैंक 1 लाने के लिए सीरियस हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा अलग टीम बना देना क्योंकि 49 रुपीज ही लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमें अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। अब चलो मानते हैं कि 49 लगा के 1.5 करोड़ रुपए अगर नहीं भी मिले, 49 लगाकर 500, 5,000, 10,000, 1-2 लाख रुपए भी मिल गए तो भी अच्छा ही है। तो देखो इतना बड़ा लालच मत करो, थोड़ा कैलकुलेट तरीके से खेलो। अल्ट्रा क्लीन से यहाँ पर मैं आपको विनिंग करा ही रहा हूँ, सारी टीमें अपनी अच्छी जा रही, बहुत अच्छा अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं। बस थोड़े बहुत जो सीनियर है उनका आप ध्यान रखो, ठीक है। और हाँ, इस मैच की टीम अभी मैं दिखा दूंगा, पूरे प्लेयर अच्छे से मैं समझा दूंगा। अभी वीडियो के अंदर फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट भी मैंने चालू कर दिया। जैसे वीडियो शुरू हुई जिसने भी पहला लाइक करके पहला कमेंट किया, टोटल यहाँ पर मैंने 3 विनर सेलेक्ट किए इस वीडियो से, तो तीनों को यहाँ पर पैसे में दे दूंगा। अभी मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि यहाँ मतलब मैं से पहले बता दूंगा कि कौन विनर बने, ठीक है। इसके अलावा अगर ये चीज आपसे मिस हो गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि जैसे ही वीडियो है इसका अपडेट आपको मिल जाए। इसके अलावा वीडियो में टोटल 50,000 रुपए का गिव अवे अलग से हो रहा है, यानी कि हर रोज मैं एक लकी विनर यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक रैंडम कमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो यहाँ पे 1,000 रुपए मतलब जिसको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो आज का जो विनर है वीडियो को शुरू में ही बता दिया मैंने, आप यहाँ पर विनर बन चुके हो। अगर आप विनर बनना चाहते हो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में क्या करना है, एक अच्छा सा कमेंट कर लेना है। अगली वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा कि कौन विनर बना है, ठीक है। बहुत सिंपल से यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो 12 मार्च को यहाँ पर मैच है 12 मार्च को नहीं, सॉरी, ये वुमेन आईपीएल का 12वां मैच है जो कि 5 मार्च को खेला जाएगा, ठीक है। अब टीम दोनों की दोनों मैंने आपको अच्छे से बता दी है, लेकिन इन दोनों का यहाँ पर एक बार मैच हो चुका है इस सीजन के अंदर, जिसमें यहाँ पर आप देखना दिल्ली ने 175 बनाए थे और 5 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। 5 विकेट को भी ध्यान से नोटिस करना। और मुंबई के यहाँ पर जो रन थे यहाँ पर 173 रन थे 6 विकेट के नुकसान पर, ठीक है। और ये पहला ही मैच था, ठीक है, इन दोनों का। तो यहाँ पर ये सिनेरियो आपने देख लिया ना। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कुछ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार पिच चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अब दिल्ली की पिच है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप दिल्ली टीम से अगर आप प्लेइंग 11 देखना चाहते हो तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है। कौन कौन खेल सकता है, कौन कौन नहीं खेल सकता, क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो मुंबई टीम से आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। मेरे को वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए मैं अब जब एक एक प्लेयर का जब नाम लूंगा, जैसे याशिका भाटिया बताऊंगा, फिर हिली मैथ्यूज यहाँ पर बताऊंगा कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक एक प्लेयर का नाम लेंगे ना तो उस वक्त उनके सारे डिटेल्स देख लेंगे कि प्लेयर को लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी
कि इस वुमेन आईपीएल के अंदर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये जो हमारे बाहर से जो प्लेयर आए, ठीक है, ओवरसीज जो प्लेयर हैं, ये कहीं ना कहीं सारा मैच इनके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके ऊपर रोल प्ले होगा, और इंडिया टीम से भी काफी कुछ प्लेयर है जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमें थोड़ा सा फोकस कहीं ना कहीं रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर आप वेटेज नहीं दो तो भी ठीक रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट मैच के अंदर बताया था कि राधा यादव यहाँ पर एक ट्रम्प प्लेयर बन सकती है, और अगर आपको पता हो तो वो ट्रम्प प्लेयर थी उस मैच के अंदर, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया उस ट्रम्प प्लेयर की वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, बस आपको इनका ध्यान रखना है अल्ट्रा क्लीन साइड विनिंग के लिए। बहुत बेसिक और बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वेन्यू की यहाँ पर एक बार अपन समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर वेन्यू है उसका यहाँ पर स्टेट वगैरह क्या कहते हैं। तो लास्ट के इस वेन्यू के लास्ट के T20 के 6 मैच के यहाँ पर कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ। लास्ट के 100 मैच, लास्ट के 20 मैच, लास्ट के 50 मैच देखने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ पुराने मैच देख लो T20 के कि किस तरीके से परफॉर्मेंस होती है। जैसे यहाँ पर वुमेन आईपीएल के 1-2 मैच हो जाएंगे, हमें वुमेन आईपीएल का भी आइडिया लग जाएगा। बट हाँ, यहाँ पर हम पुराने मैच से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं ताकि पिच का हमें ऑल ओवर आइडिया मिले, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पहला मैच है तो एक हाई स्कोरिंग मैच बन सकता है, यानी कि यहाँ पर स्कोर काफी अच्छे खासे बन सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इनिंग वाले इन 6 मैच में से फर्स्ट इनिंग जिसने बैटिंग की उसने कितने मैच जीते? 5। और सेकंड इनिंग के अंदर जिसने बैटिंग की, सॉरी फर्स्ट इनिंग के अंदर जिसने बैटिंग की उसने 1 जीता है। सेकंड इनिंग के अंदर जिसने बैटिंग की उसने यहाँ पर 5 मैच जीते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर समझ गए। इसके अलावा एवरेज जो फर्स्ट इनिंग के अंदर एवरेज जो रन बन रहे हैं वो 111 के आसपास के रन बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात देखें तो 150 से कम रन ही यहाँ पर 6 के 6 मैच में बने हुए हैं, ठीक है। 150 से कम रन 6 मैच के अंदर बने हुए हैं। तो ये चीज भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि जो सिनेरियो वो किस तरीके का चल रहा है। और बाकी मैंने आपको वो बता ही दिया कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के अंदर जो बैटिंग करता है वो यहाँ पर 1 मैच जीता हुआ है 6 में से, और 5 मैच जो सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग किए। इस समय क्या समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं रन चेस करना इजी है, तो जो भी जीतेगा यहाँ पर वो बॉलिंग को प्रीफर करेगा। और नॉर्मली देखे तो 95% टाइम या 90% टाइम हर कोई बॉलिंग ही प्रीफर करता है, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, यानी कि टीम बनाते वक्त आप इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। और ऑन द स्पॉट जब टॉस हो जाएगा उसमें हम और डिसाइड करेंगे कि जो हमें टीम बनानी है उसके अंदर क्या चेंजेस करना है, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको मेरी पूरी टीम भी दिखाने वाला हूं कि मैं जो टीम बना रहा हूं वो कैसी है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि एक टीम से तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते हो, लेकिन एक टीम से आप स्मॉल लीग में अल्ट्रा क्लीन से विनिंग कर सकते हो। तो एक टीम तो आपको मैं स्मॉल लीग की सबसे बता दूंगा। मेन जो ग्रैंड लीग की टीम है उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पूरी। जब मैं एक एक प्लेयर को डिस्कस कर रहा हूँ कि ये प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए अच्छा है, ये प्लेयर स्मॉल लीग के लिए अच्छा है, तो वहां पर आपको ऑल ओवर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पिच के बारे में आपको लगभग सब कुछ बात कर ही चुके हैं कि यहाँ पर बहुत चेजिंग करना इजी है, और मिड ऑर्डर में यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिनर को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें, बाकी इतना भी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेयर अच्छे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विकेट ले लेगा, और अगर बैट्समैन अच्छा है तो वो दम लगा के खेलेगा तो वो बहुत अच्छे रन भी बना लेगा, ठीक है। बट थोड़ा बहुत ऑल ओवर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इतना भी आपको पिच पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। पिच का रोल ओनली फॉर 10% के आसपास का ही होता है। जो भी कहते हैं कि पिच देख लो, ये देख लो वगैरह, उससे कभी ग्रैंड लीग नहीं जीती जा सकती है। ग्रैंड लीग ओनली फॉर कैलकुलेशन से जीती जाएगी कि यहाँ पर अगर किसी प्लेयर को आप ले रहे हो तो उसके पीछे क्या लॉजिक आपने लगाया। ऐसे तुक्के से तो नहीं लिया है ना, क्योंकि तुक्के से मैंने बताया कि 1000 अगर ग्रैंड लीग विनर है तो उसमें से 4 या 5 या 1 या 2 ही यहाँ पर तुक्के से जीतते हैं। बाकी सभी ने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होता है, कोई ना कोई कैलकुलेशन की होती है। आपने भी लास्ट के 2 मैच में अगर आपने खेले होंगे तो आपको भी पता होगा कि आपने कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के ही अपनी टीम लगाई होगी, ठीक है। अगर आपने किसी को फॉलो भी किया हो तो भी। एक चीज और, आप देखो मेरी टीम से खेल रहे हो, फिर यहाँ पर देखो 10 में से मान लो अपने 8 मैच अच्छे होते, 1-2 अभी तक तो कोई मैच खराब हुआ नहीं, मान लो 1-2 मैच कोई खराब हुए, फिर आप किसी और को फॉलो करने लग जाते हो, फिर उसका खराब टाइम चल रहा था, मान लो वहां से लॉस हो गया, तो आपको बार बार ऐसे क्या टीमें चेंज मत किया करो। अगर किसी की टीम से खेल रहे हो, किसी टीम से आइडिया ले रहे हो, तो एक की ही टीमों से आइडिया लो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आज आपको टीम दी, आप हार गए, ठीक है। हर कोई क्या कहेगा मैं जीत गया हूं, लेकिन मैं चलो नेगेटिव पॉइंट लेके चलता हूं। मान लो आप हार गए, ठीक है, क्योंकि अपने को वर्स्ट केस सिनेरियो भी देखना है। आप हार गए, आपने कल किसी और की टीम की, कल मेरी टीम अल्ट्रा क्लीन साइड थी, आपने उसकी टीम से खेला, वो हार गया, ठीक है, और आप भी हार गए। परसों यहां पर आप खेले किसी और टीम से तो आप फिर से हार गए, वो भी हार गया था। तो इसका क्या मतलब है, आप चेंज किया, लेकिन यहां पर हो सकता है कि एक दिन हार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक के ऊपर ही टिके रहो। एटलीस्ट मिनिमम 10 मैच तो उसके साथ में खेलो मिलके, तो ही यहां पर मतलब है, बाकी यहां पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां तक आप सिनेरियो देख लो। दोनों टीमों का अगर मैं बताऊं तो दोनों टीमों ने आमने सामने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से एक बार यहां पर दिल्ली ने विन किया है और 3 बार यहां पर मुंबई ने विन कर रखा है। अब यहां पर अपन बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा जीतने की चांस यहां पर है, यानी कौन सी स्ट्रॉन्ग है। तो देखो मुंबई ने अपने लास्ट के जो 2 मैच खेले हैं उसमें से मुंबई 1 जीती और 1 हारी है। वहीं पर नोटिस करें दिल्ली के लास्ट के 2 मैच की, तो दोनों मैच दिल्ली ने यहां पर विन कर रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली को ज्यादा आपको
वेटेज देना है मेरे अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं जो पर्सनली वेटेज देने वाला हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुंबई की तरफ दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, लास्ट की परफॉर्मेंस मत देखना, ऑल ओवर परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो मुंबई के यहाँ पर जीतने के जो चांस है वो यहाँ पर है 60% के, यानी कि काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दिल्ली के जो यहाँ पर जीतने के चांस है वो ओनली फॉर 40% के ही है। ठीक है, इधर 60% है, 60%, और यहाँ पर है जो 40% यहाँ पर जीतने के चांस है। ठीक है, यहाँ तक आप सिनेरियो देख चुके। अब अपन प्लेयर की बात करते हैं, तो चलो प्लेयर की बात करें। जो सबसे पहली प्लेयर है वो अपना है मैग लेनिंग। ठीक है, मैग लेनिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरी टीम के अंदर, ये प्लेयर रहने वाली है। अगर आप ग्रैंड लीग की वेटेज देना चाहो वाइस कैप्टन के तौर पर, तो ये इकलौती ऐसी बैट्समैन है जिसको मैं एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर वेटेज दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको मैं अपनी टीम के अंदर वाइस कैप्टन बनाना चाहूंगा या फिर कैप्टन बनाना चाहूंगा। कैप्टन के लिए तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो, स्मॉल लीग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ भाई, स्मॉल लीग के लिए तब यहाँ पर ऑलराउंडर से ही वेटेज देंगे। लेकिन अगर कोई ग्रैंड लीग के अंदर बैट्समैन से अगर वाइस कैप्टन बनाना चाहे तो मैग लेनिंग को यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रम्प प्लेयर रह सकती है इस मैच के अंदर एज अ वाइस कैप्टन। बाकी आपकी टीम के अंदर इसको रखना ही है। लास्ट मैच में भी 55 रन की पारी खेली थी, इससे पहले देखो 11 रन की इससे पारी खेली थी। T20 का भी देखें, 142 मैच के अंदर जो एवरेज है वो 40 के आसपास का है, लेकिन स्ट्राइक रेट नोटिस करना वो 121 है। ठीक है, अच्छा खासा है। हेड टू हेड भी देखो, 4 मैच के अंदर 141 रन, ये जो एवरेज बनता है वो 47 के आसपास का बनता है, और स्ट्राइक रेट जो है 120 के यहाँ पर मेंटेन है। तो ये चीज यहाँ पर देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसको हम एज ए वाइस कैप्टन के तौर पे भी वेटेज दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर देना चाहो तो डेफिनेटली वेटेज देना। और वाइस कैप्टन भी कब देना है, जब सेकंड इनिंग के अंदर दिल्ली यहाँ पर बैटिंग कर रही हो, उस केस के अंदर वाइस कैप्टन के तौर पर वेटेज दे सकते हो। तो टॉस के बाद डिसाइड कर देना। बाकी स्मॉल लीग की टीम के अंदर मैं इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मेरी स्मॉल लीग की टीम के अंदर ये प्लेयर है। और ग्रैंड लीग के लिए भी मैंने आपको सिनेरियो अच्छा सा बता दिया है, क्योंकि एक सिंगल टीम जो होगी वो हम स्मॉल लीग में लगाएंगे, और बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टीमें होगी या जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे उनसे हम ग्रैंड लीग की अलग अलग टीमें बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर रेशियो रहने वाला है। देन यहाँ पर बात करें सैफ अली वर्मा, तो इस बार मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम के अंदर इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। लास्ट का मैच देखो 13 रन की पारी खेली थी, 9 बॉल में 13 रन। इससे पहले देखना 31 बॉल में 50 रन, इससे पहले देखो 43 बॉल में 64 रन। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर रहने वाली है। सिलेक्शन रेशियो भी 82% का है। 82% का सिलेक्शन रेशियो कोई कम नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर रिस्क अब लिया जा सकता है। लेकिन कब लेना है, अब देखो इसके क्या कैच वगैरह ड्रॉप बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सिनेरियो, तो ये चीज इसलिए मैं थोड़ा इसको रिस्की मान रहा हूं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखो। ध्यान आपको क्या रखना है कि सेकंड इनिंग के अंदर अगर दिल्ली कैपिटल यहाँ पर खेलती है तो उस केस के अंदर ये मेरी टीम के अंदर होगी। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर दिल्ली कैपिटल सेकंड इनिंग के अंदर बैटिंग करती है उस केस के अंदर सैफ अली वर्मा को मैं अपनी टीम के अंदर रखूंगा। थोड़ा सा टॉस का फैक्टर यहाँ पर इस तरीके से काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जीतनी है। और देखो मैं जीतने के लिए तो सीरियस हो, अगर आप जीतने के लिए सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया हम भी ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं, हम भी सीरियस हैं। आप कमेंट करोगे, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई यहाँ पर मुझे जो टीम बनानी है वो ग्रैंड लीग के लिए बनानी है। और बाकी जो स्मॉल लीग खेलते हैं तो उनको बनी बनाई टीम मिल जाती है टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर भी फॉलो कर देना। टेलीग्राम हो सकता है फेक चैनल फॉलो कर रखा हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि इंस्टा का पेज भी जो अपने हमारा परफेक्ट विन का ऑफिशियल पेज है जिसपे ब्लू टिक आप देख लेना, क्योंकि फेक चैनल भी वहां पर काफी सारे बन चुके हैं, फेक पेज काफी बन चुके हैं। जो जेन्युइन है उसी को फॉलो करता है ना, एक बार के लिए सारे लिंक पे जाके चेक कर लो कोई आपने फेक को फॉलो तो नहीं कर रखा है, ताकि आप ही का यहाँ पे फायदा होगा। नहीं तो वो यहाँ पर फ्रॉड स्कैम करेंगे, बाद में आप मेरे को मैसेज करोगे जिसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी बार बोल चुका हूँ कि फेक से दूर रहो। ठीक है, और हमारी कोई प्राइम मेंबरशिप नहीं वगैरह कुछ भी नहीं चलती, तो कोई भी प्राइम के नाम पे पैसा मांगे तो उसको गालियां वाले देके सीधा ब्लॉक कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर। एक बार अपन इसका T20 मैच का भी देख लेते हैं। 103 मैच का जो एवरेज है यहाँ पर 24 के आसपास का एवरेज है। टोटल रन जो है वो 2363 है। ठीक है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 134 है, काफी अच्छी मेंटेन है। ठीक है, हेड टू हेड भी देखोगे तो 4 मैच के यहाँ पर अगर आप देखो 47 रन है और यहाँ पर 11 का एवरेज है, 142 के यहाँ पर स्ट्राइक रेट है, जो भी काफी अच्छी है। ठीक है, वेन्यू तो आपको पता है अभी चेंज हुआ है, तो यहाँ पर वेन्यू की कोई अपडेट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने वेन्यू सारा हटा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिनेरियो तो आपने ऑल ओवर देख लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज की बात करें कैप्सी की, तो यार ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्लेयर को आप मिस नहीं कर सकते हो। मैच भी देखना 27 रन, इससे पहले देखो 46 रन, इससे पहले यहाँ पर देखोगे तो 75 रन, साथ विकेट भी है। तो ऑल ओवर देखा जाए परफॉर्मेंस काफी अच्छी यहाँ पर मेंटेन है। 76 मैच के अंदर जो टोटल रन है वो 1490 रन है, और साथ में एवरेज जो बनता है वो 22.1 का एवरेज बन रहा है। इसके अलावा स्ट्राइक रेट भी देखो तो 129 की है, और विकेट देखोगे तो 35 है। सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली जितना ज्यादा सिलेक्शन रेशियो इसका होगा ही होगा। हेड टू हेड भी देखो तो 4 मैच के अंदर 119 रन है। टोटल यहाँ पर 39 के आसपास का एवरेज बनता है। स्ट्राइक रेट भी देखोगे तो 150 के आसपास की मेंटेन, यानी बहुत अच्छी प्लेयर है। कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर आप चाहो तो इसको वेबटेज ग्रैंड लीग के लिए दे सकते हो। ठीक है,
इसके बाद जब मैं रोड्रिग्स की बात करूं, अब आप सब कहोगे कि भैया प्लेयर इतना अच्छा नहीं कर रही, इसको आप वेटेज क्यों दे रहे हो? देखो इसको मैं वेटेज दे रहा हूं ग्रैंड लीग के हिसाब से। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ऑप्शन दिया था, या तो आप सदरलैंड को ले लो या फिर इसको ले लो। सदरलैंड को अगर आपने लिया होगा तो डेफिनेटली आपको अल्ट्रा क्लीन से प्रॉफिट हो गया था स्मॉल लीग के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल लीग के लिए वो प्लेयर ज्यादा अच्छी है, लेकिन ग्रैंड लीग में तो आपको इसको वेटेज देना ही पड़ेगा। अब ग्रैंड लीग के अंदर क्या होता है, थोड़ा इस तरीके से आप समझना, ठीक है? मैं चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है ग्रैंड लीग के अंदर, एक तो आप एक टीम से बनाते हो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है? क्योंकि ग्रैंड लीग में अपने को कहीं ना कहीं रिस्क लेना है। रिस्क क्यों लेना है? अगर हम 49 रुपीज लगा रहे हैं तो 49 रुपीज वापस लाना हमारा टारगेट नहीं है। इस 49 से या तो 500 आए, ठीक है, या 5000 आए, ठीक है, या 50,000 आए, या फिर 1 लाख 2 लाख कुछ ऐसे पैसे मिल जाए, या रैंक 1 आ गया सीधा 1.5 करोड़ रुपए जीत जाए। तो ये बात हमें पता है कि एवरेज टीम से तो हम कभी भी 1.5 करोड़ रुपए जीत नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसके ऊपर रिस्क कैसे ले सकते हैं कि 14% के आसपास का इसका सिलेक्शन रेशियो है। सिलेक्शन रेशियो इसका काफी ज्यादा कम है, 14% के आसपास का इसका सिलेक्शन रेशियो है। अगर इसका वेन्यू पे भी देखें, वेन्यू पे चलो अपडेट नहीं, T20 का भी देखें, इसका 122 मैच के अंदर टोटल जो रन है वो 2495 रन है, ठीक है? एवरेज कितना बन रहा है इसका 2805 का। स्ट्राइक रेट कितनी बन रही है 112 की। विकेट कितना है 1 है, ठीक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, 1 विकेट हो। हेड टू हेड भी देखो यहाँ पर 4 मैच का यहाँ पे देखेंगे 74 रन है, एवरेज 25 का है, 152 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म भी देखो, लास्ट के 3 मैच के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रखा है। इससे पहले चलो 42 रन की पारी खेली थी, पर लास्ट के कुछ मैच के अंदर इसने अच्छा नहीं कर रखा है, ठीक है? तो फिर उस केस के अंदर अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब ऑप्शन नहीं इन द सेंस यू कि मतलब इस तरीके से मान लो कि यार ये वो प्लेयर है कि जो रिस्की है जरूर, लेकिन लास्ट के 3 मैच से नहीं खेल रही, कभी तो खेलेगी, इस मैच में नहीं खेलेगी, इसके अगले मैच में अच्छा खेलेगी ना, तो उस केस के अंदर अपने को वेटेज तो देना ही है ना इस प्लेयर को। तो इसको आपको वेटेज देना है एज ए ट्रम्प प्लेयर, ये इस मैच की ट्रम्प प्लेयर बन सकती है, पहले ही बता दूं। ग्रैंड लीग में भी आपको वेटेज देना है, ठीक है? इसको ऑलराउंडर से है ये डेफिनेटली, यहाँ पे क्यों यहाँ पे सर्कल लगाना है रोड्रिग्स, ठीक है? इसको आपको वेटेज देना है। कुल मिला के आपको मैंने सारा सिनेरियो समझा दिया है कि किस तरीके से चीजें काम करेगी। बाकी मैच से पहले मैं और ट्रम्प प्लेयर अपने बता दूंगा, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? सिनेरियो सदरलैंड, यहाँ पर देखो सदरलैंड ने लास्ट मैच भी बहुत अच्छा किया था, 20 रन की पारी खेली थी, टीम की प्लेयर थी, बस आपको ये नोटिस करना है। बट सिनेरियो देखो, ये प्लेयर बहुत अच्छी है, अच्छा खेलती है, मतलब इस काइंड ऑफ ये एक सेफ प्लेयर है। सेफ प्लेयर जिसको भी चाहिए डेफिनेटली लो, मैं अपनी टीम के अंदर इसको वेटेज देने ही वाला हूँ। T20 का भी देखो 123 मैच का अगर इसका नोटिस करें तो 1464 रन है, 19 का एवरेज है, 101 की स्ट्राइक रेट से खेलती है, और 123 मैच के अंदर 111 विकेट भी ले रखे हैं। अगर हेड टू हेड भी देखें तो 3 मैच के अंदर यहाँ पर जो रन को इग्नोर करो पर 1 विकेट भी है, मतलब हेड टू हेड का अगर देखें तो इतना कुछ खास नहीं, जिसकी वजह से 11% का ऐसा सिलेक्शन रेशियो चल रहा है। तो ये प्लेयर भी कहीं ना कहीं सेफ साइड ऑप्शन रहने वाली है, लेकिन एक ट्रम्प प्लेयर ये भी बन सकती है। अब या तो आप सदरलैंड को लोगे या रोड्रिग्स को लोगे, लेकिन अगर आप दोनों को लेना चाहते हो तो दोनों अलग अलग टीमें बनाओ। लास्ट मैच में क्या हुआ वो हमें ध्यान नहीं रखना, अभी हमें इस मैच के हिसाब से टीम बनानी है। तो 2 टीमें अगर आप बना रहे हो तो एक के अंदर रोड्रिग्स को ले लो और एक के अंदर सदरलैंड को ले लो, ठीक है? इस तरीके से आप सिनेरियो रख लेना। आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की, जो कि है हमारे यहाँ पर जेस, ठीक है? जेस की अगर मैं बात करूं जॉनसन की, तो यार ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी टीम के अंदर इसको वेटेज देने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस दिल्ली के पिच के लिए सारे के सारे जो ऑलराउंडर है वो सभी के सभी बेहतरीन है, सभी के सभी बेस्ट ऑप्शन है, और सभी के सभी कैप्टन वाइस कैप्टन है। मतलब और अच्छे से बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी के तौर पर तो समझ लो ये। बाकी टॉस का फेवर देख लेंगे कि यहाँ पर टॉस किस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से फिर 3-4 यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन फाइनल कर लेंगे, लेकिन टॉस के बाद। लेकिन उससे पहले हमें प्लेयर समझना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो टॉस जैसे ही होगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बच्चे होते हैं। अब यूं बताओ उस 20 मिनट के अंदर 20 टीमें कैसे बनाई जाए, ठीक है? 20 मिनट में 20 टीमें कभी भी नहीं बन सकती है, ठीक है? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। हमें यहां पर उससे पहले ही टीमों का मतलब वो करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि टीम किस सिनेरियो से बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आप 20 मिनट के अंदर अगर आप टीमें बनाना चाहो, मेरे हिसाब से 4 से 5 टीमें ग्रैंड लीग के लिए बहुत होती है, और जो स्मॉल लीग खेलते हैं उनके लिए तो 1 टीम बहुत है, या थोड़ा रिस्क कम करना हो तो 2 टीमें बना दो। सेम कॉन्टेस्ट अलग अलग में ज्वाइन कर लो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है। एक वीडियो के अंदर मैं आपको टिप्स वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर और हाँ, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब वगैरह कर दो रे, पेन जरूरी है। साथ में मिलकर खेलेंगे, विन करेंगे, परफेक्ट पूरी एक फैमिली और बनी बनाई टीम मिलती है, और क्या चाहिए भाई आपको, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? यहाँ पर आपने देख लिया 1 और 2, यानी कि स्मॉल लीग हो गया, ग्रैंड लीग कितना हो गया। 20 टीमें बनाने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए की डेली की इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं है, एंड ऑफ दिन लॉस होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 टीमें भी ग्रैंड लीग के अंदर सारे कॉम्बिनेशन कवर किए जा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट होता है। बाकी जो आपको 20 टीमें खेलने के लिए कह रहा है उसको उसके कमेंट करना कि ब्रो तुम्हारा कमीशन ज्यादा बनेगा इसलिए तुम 20 टीमें खेलने के लिए कह रहे हो ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है?
तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्लेयर की बात करते हो। तो इसका सिनेरियो आप समझ चुके हो, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद T20 सीरीज का भी देख लेते हैं यहाँ पर कि 184 मैच के अंदर 1885 टोटल रन है, 21 का एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट देखना, ठीक है। 184 मैच के अंदर विकेट कितने हैं? 252, बहुत ज्यादा विकेट है। ऑन एवरेज हर मैच के अंदर 1 विकेट और किसी किसी में 2 विकेट भी है, तो ये सिनेरियो ज्यादा अच्छा है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर की जो कि तानिया भाटिया की। तो यार इस प्लेयर को मैं वेटेज नहीं दे रहा हूँ इस मैच के अंदर। मैंने आपको यासिका भाटिया के तौर पे पहले ही बता दिया था कि उसको मैं यहाँ पर वेटेज देने वाला हूँ एज अ स्मॉली को या ग्रांडली को, कोई भी हो, एक सिंगल चॉइस रहने वाली है विकेट कीपर से। तो इस प्लेयर को अपन यहाँ पर तानिया भाटिया को यहाँ पर वेटेज हम नहीं देने वाले हैं। फिर भी T20 सीरीज का यहाँ पर अगर मैच देखें तो 57 मैच के अंदर 153 रन है, 7 का यहाँ पर एवरेज है और यहाँ पर स्ट्राइक रेट 80 के आसपास की। 100 के ऊपर होती तो हम सोचते भी सही वेटेज देने का। रिसेंट फॉर्म भी मतलब अगर आपको ज़्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, इस प्लेयर को सीधा इग्नोर ही कर लो, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो भी 6% के आसपास का है। मैंने आपको रीजन पूरा बता दिया कि इस प्लेयर पर आपको वेटेज नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट प्लेयर को अपने को देना है वो है रेड्डी, ठीक है। ये जो प्लेयर है कहीं ना कहीं इसके ऊपर आप थोड़ा इस मैच के अंदर आप स्किप कर सकते हो इसको। मेरे हिसाब से तो आपको इस मैच के अंदर ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। T20 का भी देखो 44 मैच के अंदर 174 रन है, इको कितना 7.2 का, बॉलिंग एवरेज 27 का है और 44 मैच के अंदर 28 विकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो विकेट कितने दिखा रहे हैं? 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। अब अगर 2 विकेट लेती है तो ये ट्रम्प प्लेयर बन सकती है ना। लेकिन एक बात बताओ कि जो टोटल 22 प्लेयर खेलने वाले हैं, इन टोटल 22 प्लेयर में से मैं 11 प्लेयर अगर ले रहा हूँ, ठीक है। अब 22 प्लेयर में से अगर मैं 11 प्लेयर ले रहा हूं तो एक बात बताओ, ये 11 के 11 प्लेयर जो मुझे लेने हैं तो मैं सभी को थोड़ी ना ले सकता हूं। तो उसके लिए यहां पर बता रहा हूं कि जो 4 से 5 अगर आप ग्रांडली की टीम में बना रहे हो तो उस केस के अंदर आप इसको ट्राई कर सकते हो किसी एक सिंगल टीम के अंदर, ठीक है, इस प्लेयर को। बाकी यहां पर मैं सिंगल टीम के साथ में जाऊंगा उसमें नहीं होगी। ग्रांडली के अंदर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसमें ट्राई करो तो 4 से 5 टीम आप बनाओगे, किसी एक टीम के अंदर इसको वेटेज दे देना, ठीक है, ताकि ये प्लेयर भी आपके अच्छे खासे कवर हो जाए। इसके बाद पांडे की बात करूं, ये प्लेयर भी आप सीधा इग्नोर कर दो, इस पे आपको ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। लास्ट मैच में 1 विकेट है, 1 विकेट है, इससे पहले 0 है, तो मेरे हिसाब से इस पर वेटेज मत दो। जो प्लेयर अच्छे खासे होंगे मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन कौन से ऐसे बॉलर के तौर पर मैं वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपन यहाँ पर ज्यादा वेटेज ऑलराउंडर को देने वाले हैं, ठीक है। तो बॉलर पर अपन ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। फिर भी स्टेट देखते हैं T20 का 25 मैच का अगर आप देखो तो 53 विकेट है, तो ठीक ठाक ही है, ठीक है। मतलब किसी में 1 विकेट है, किसी में 0 विकेट है, तो ऐसा सिनेरियो नहीं। अगर ये होता कि किसी में 1 विकेट है, किसी में 2 विकेट है, तो यहाँ पर अपन वेटेज देते हैं और उसका तुक भी बैठता। बाकी यहाँ पर ज्यादा तुक बैठने का सेंस नहीं है, ठीक है। राधा यादव लास्ट मैच की ट्रम्प प्लेयर रही थी, मैंने बताया था कि बॉलर से आपको इसके साथ में जाना ही जाना है और यहाँ पर मेरी बात मानी तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। और आप ऐसे भी प्रॉफिट सभी कमा ही रहो क्योंकि आप बहुत अच्छी विनिंग भी कर रहे हो। मेरे को आप स्क्रीनशॉट भेजते हो जीतने के बाद, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं देखता हूँ। मैं खुद यहाँ पर पर्सनली सारी चीज़ें देखता हूँ, आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। ये सब चीज़ें पढ़ने में मुझे मोटिवेशन आता है कि डेफिनेटली मेरे को आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी लगातार बनाते रहना चाहिए। वही सिनेरियो है सारा, ठीक है। ये चीजें करो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ठीक है। T20 का अगर मैं बात करूं तो 87 मैच के जो टोटल रन है वो 148 रन है, ठीक है। इको कितना है 6.7 का, बॉलिंग एवरेज है 19.3 और यहाँ पर विकेट देखेंगे तो 96 है, ठीक है। और लास्ट मैच के अंदर इसने 3 विकेट लिए थे, तो इस बार भी आपको वेटेज देना ही देना है इस प्लेयर को क्योंकि ट्रम्प प्लेयर है। 33% यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, ये ट्रम्प प्लेयर इस मैच की है, तो इसको यहाँ पर आपको वेटेज देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की जो कि है तितास की मैं पर्सनली बात करूँ इग्नोर कर सकते हो, ज्यादा आपको वेटेज देने की जरूरत नहीं है। 1% यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो प्लेयर को ज्यादा खास नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो 0-0 विकेट है, कोई मतलब नहीं वेटेज देने का। और 19 मैच का भी अगर आप देखो कि 47 रन है और विकेट भी देखो तो सिर्फ 18 है, ठीक है। तो मतलब कोई सेंस नहीं, आप इग्नोर कर सकते हो इस प्लेयर को। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंच कुछ एक्स्ट्रा ऐसे प्लेयर जो अगर खेलने के लिए आते हैं जिन पर आपको वेटेज देना है। तो कौन कौन है? वो है लोरा हैरिस, इसके साथ में कैप और मिन्नू मनी, ठीक है। ये तीनों ऐसे प्लेयर है जो अगर खेलने के लिए आते हैं एक्स्ट्रा 7 प्लेयर में से, अगर टॉस के बाद इनका लाइनअप में अगर नाम आता है तो डेफिनेटली इनको वेटेज देना है, ठीक है। क्योंकि होता है ना, आपने कई बार देखा होगा कि लाइनअप जब होता है, लाइनअप के बाद क्या होता है कि हम कुछ प्लेयर पे वेटेज देते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कोई 1-2 प्लेयर टीम के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो 1-2 जो प्लेयर चेंज होते हैं तो उसमें से फिर हमें आइडिया ही नहीं होता ऑन द मूवमेंट कि यार ये प्लेयर नया खेलने के लिए इसको ले या नहीं ले। इसलिए मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कि भाई अगर ये 3 प्लेयर खेलने के लिए आ गए तो इनको वेटेज आप दे देना, सिंपल एकदम क्लियर बात, ठीक है। आगे बात करेंगे अब यहाँ पर हमारी मुंबई टीम से। तो मुंबई टीम से मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट हाँ देखो यार, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है चीजें, सीनियर समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें टीम बनानी है, किस तरीके से हमें ग्रैंड लीग जीतनी है, तो उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है।
लगभग सारी चीज़ें मैं वीडियो के शुरू में बोल ही चुका हूँ, तो इसलिए जैसे कि आशिका भाटिया आ चुकी है, मैंने बताया था कि ओनली एक ऑप्शन है विकेट कीपर से, बहुत बढ़िया, इसको आपको वेटेज देना है। 99% का सिलेक्शन रेशियो, हर कोई इसके साथ में ही जा रहा है। सीधी सी बात है ना, क्योंकि मैंने बताया वुमेन आईपीएल चल रहा है, यहाँ पे कुछ प्लेयर अच्छा करेंगे तो वो प्लेयर बहुत अच्छा करेंगे हर मैच के अंदर, तो वेटेज देना ही देना है, ठीक है। T20 का भी देखो 31 मैच के अंदर जो रन है यहाँ पर 498 रन है और साथ में 19 का एवरेज है और 104 के स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब इसको भी वेटेज इसलिए हमें 99 का भी इसलिए क्योंकि विकेट कीपर को लेना ही होता है, मतलब अगर आप ड्रीविलन या फिर कोई भी ऐप खेलते हो उसमें ड्रीविलन मतलब आपको विकेट कीपर एक सेलेक्ट मिनिमम करना ही करना है, रूल से, इसलिए हमें लेना पड़ रहा है। और ड्रीविलन वगैरह मुझे किसी ने पैसे नहीं दे रखे, वाह मैं कह रहा हूँ ड्रीविलन नहीं खेलना हो तो मत खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि मेरे को पैसे वगैरह नहीं मिलते, मैं पर्सनली खेलता हूँ, मुझे ग्रैंड लीग वहाँ पर सबसे बड़ी दिखती है, 1.5 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग होती है, मैं खुद पर्सनली खेलता हूँ और मेरे आप मेरा परिवार और आप मेरी ऑडियंस नहीं हो, इसलिए यहाँ पर मैं आपके थ्रू पैसे कमाने का ट्राई नहीं करता हूँ। ये कलर है वगैरह फालतू चीज़ें भी मत खेला करो, कोई मतलब नहीं, इसमें पैसे ही डूबते हैं, दूर रहा करो, जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे, ठीक है। और ड्रीमइलेवन वगैरह गवर्नमेंट ने भी लीगल कर रखा है, उस पर खेलो भी सही, तो सेंस भी है उसका, तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ी ध्यान रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 31 रन, 26 रन, 7 रन, अच्छा मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है। 4 मैच का भी 103 रन, 25 का एवरेज है, 119 की स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये मच्छी मतलब मक्खी वक्खी आ जाती है, चलो कोई ना। सिनेरियो यहाँ पर आपने देख लिया ना, समझ लिया, ये प्लेयर अपनी टीम के अंदर अपन शामिल करने वाले हैं। आगे बात करते हैं हेली मैथ्यूज की, तो यार ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी टीम के अंदर शामिल कर रहा हूँ। ऑलराउंडर में से मुंबई की पहली प्लेयर है जिसको मैंने टीम के अंदर लूंगा, ठीक है। 152 मैच का यहाँ पर मैं बताऊँ, 3332 रन, एवरेज 23 का है, बॉलिंग एवरेज 16 का है, विकेट यहाँ पर 177 है। अब देखो यहाँ पर देखो 152 के अंदर 177, ये चीज़ें नोटिस किया करो कि अगर 152 मैच हो और 177 यहाँ पर आप विकेट देख पा रहे होंगे ना, आपको क्लियर दिख रहा है ना, 177 यहाँ पर विकेट है, इसका क्या मतलब हो गया कि मिनिमम 1 विकेट तो ये लेती है एवरेज, किसी किसी में 2 विकेट भी लेती है। रिसेंट मैच देखो 26 रन 0 विकेट, 55 रन 0 विकेट, और इससे पहले वाला भी अगर एक बार देख ही लेते हैं 7 रन 1 विकेट, ठीक है। मतलब सिनेरियो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रन भी बना रही है, साथ में कभी कभी विकेट भी ले रही है, तो ये चीज़ नोटिस करना, ठीक है। तो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी टीम के अंदर आप शामिल करोगे, मैं पर्सनली यहाँ पर वेटेज देने वाला हूँ। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो वो है यहाँ पर साइवर की। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 152 मैच में अगर देखें तो 3729 रन और एवरेज 32 का है, बॉलिंग एवरेज 22 का है और विकेट 125 है, ठीक है। अच्छे खासे परफॉर्मेंस है, ये प्लेयर भी मैं अपनी टीम के अंदर शामिल करने वाला हूँ एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन में, एज ए वाइस कैप्टन के तौर पे ये एक अच्छा चॉइस है। 27 रन के साथ में 2 विकेट, 19 रन उससे पहले वाले मैच के अंदर, तो मतलब बढ़िया ही परफॉर्मेंस चल रही है, आप यहाँ पर इसको वेटेज दे दो, ठीक है। इसके बाद हरमीत कौर की बात करें, हो सकता है ये इस मैच को नहीं खेले, पर अगर खेलती है तो मतलब मैं पर्सनली मैं अपनी टीम के अंदर मैं नहीं शामिल करने वाला हूँ, बट हाँ एक कोई अपडेट आई थी मैंने चेक की थी इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ अगर प्लेयर मतलब इस प्लेयर को लेना है नहीं लेना है क्लियर बताऊँ, तो मैं अपनी टीम के अंदर इसको शामिल नहीं करने वाला हूँ। लास्ट मैच में यहाँ पर देख लेना 46 रन की 46 रन की पारी खेली थी, इससे पहले 55 रन की पारी खेली थी। सिलेक्शन रेशियो यहाँ पर 28% का हो चुका है, ठीक है। सिनेरियो यहाँ पर मोटा मोटी मैंने बता दिया, इसकी जगह पर रोड्रिग्स को अपन वेटेज वैसे भी दे ही रहे हैं, तो सदरलैंड रोड्रिग्स दोनों को यहाँ पर अपन वेटेज दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेयर को आप इग्नोर कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, एमिलिया केयर, ठीक है। ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, एज ए ट्रम्प प्लेयर के तौर पे इसको वेटेज दे देना और एज ए कैप्टन के तौर पे भी काफी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास रहेगी। देन यहाँ पर इसका अगर सीनियर भी देखें तो 169 मैच के अंदर टोटल 3380 रन है, एवरेज जो है 33 का आसपास का, बॉलिंग एवरेज 16.9 का है, ठीक है। और जो विकेट देखोगे तो 212 यहाँ पर विकेट दिखा रहा है। 95% का सिलेक्शन रेशियो, कहीं ना कहीं स्मॉल लीग के अंदर तो कैप्टन इसके साथ में आप जा ही सकते हो। बाकी अभी मैं आगे आपको जो टीम दिखाने वाला हूँ उसके अंदर मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपको मैं बता दूंगा, बट मैंने आपको एज ए ऑप्शन के तौर पर बता दिया है कि बैट्समैन में से कौन कौन से यहाँ पर कैप्टन रहने वाले हैं और ऑलराउंडर में से कौन कौन से यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। सीनियर यहाँ पर आपने देख लिया ना, 40 रन है, इससे पहले देखो 23 रन के साथ में 1 विकेट, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। हेड टू हेड भी देखो 4 मैच के अंदर 46 रन है, एवरेज 23 का है, बॉलिंग एवरेज 23 का है और 4 मैच के अंदर एवरेज 4, यानी कि हर मैच के अंदर 1 विकेट है हेड टू हेड में भी। तो सीनियर यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इस प्लेयर को आपको वेटेज देना है। अमनजोत कौर की यहाँ पर बात करूँ, इस प्लेयर को भी आप वेटेज मत देना, ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर नहीं खेलने वाली है। सिलेक्शन रेशियो भी इसलिए यहाँ पर बहुत कम है, 3% के आसपास का। T20 का भी देखो 27 मैच के अंदर जो इसके टोटल रन है 147 से, एवरेज 18.3 है, स्ट्राइक 108 है, ठीक है। कोई मतलब नहीं, प्लेयर को सीधा इग्नोर ही कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की जो कि है पूजा की। यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसको भी मैं वेटेज पर्सनली नहीं दे रहा हूँ, परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस प्लेयर को आप यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हो। 33% का सिलेक्शन रेशियो इसका जरूर दिखा रहा है, लेकिन मैं पर्सनली वेटेज यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ अपनी टीम के अंदर। आगे बात करते हैं अगले प्लेयर की, ठीक है।
संजीवन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस प्लेयर पे भी अपने को वेटेज नहीं देना है, ये प्लेयर भी मेरी टीम के अंदर नहीं रहने वाली है। सिलेक्शन रेशियो इसका भी 2% का है। प्लेयर के यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ खास नहीं, यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे 16 के आसपास का यहाँ पर एवरेज है इसका, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। सीधा यहाँ पर आप इग्नोर करो, इस पर वेटेज अपन नहीं देंगे। इसके बाद बालकृष्ण की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लेयर को भी मैं वेटेज नहीं दे रहा हूँ। ऑलराउंडर सारे इंपॉर्टेंट है मैंने बोला था, लेकिन ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर नहीं रहने वाला है। 1% यहाँ पर इसका सिलेक्शन रेशियो डेफिनेटली है, पर मैं वेटेज नहीं दूंगा, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप एवरेज भी देखोगे तो कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखाएगा आपको। 7 मैच के अंदर जो टोटल रन है वो 114 रन है, और विकेट भी देखे तो सिर्फ 3 विकेट है, तो यहाँ पर आपको वेटेज नहीं देना है, सीधा यहाँ पर आप इग्नोर करो, ठीक है। आगे बात करते हैं इस्माइल के, तो इसको यहाँ पर आप वेटेज दे सकते हो, ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प प्लेयर रह सकती है, ठीक है। लास्ट मैच के अंदर भी देखोगे तो 3 विकेट 1 विकेट ऑन एवरेज ले ही रही है। साथ में अगर इसका T20 का भी देखोगे तो 111 मैच के अंदर इसने जो विकेट ले रखे हैं वो 124 विकेट ले रखे हैं, ठीक है। एट वेन्यू भी देखे तो 2 मैच के अंदर इसका इको 5.25 का चल रहा है और विकेट 4 है, ठीक है। तो मतलब काफी अच्छा है, ऑन एवरेज यहाँ पर एक्सपीरियंस भी इसको काफी अच्छा है, और 111 मैच के अंदर 124 विकेट भी ले रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप वेटेज दोगे। इसी के साथ में इशक की बात करूँ, शाइका इशक, इसको आप वेटेज मत दो, ये प्लेयर मेरी टीम के अंदर मैं नहीं शामिल करने वाला हूँ। पॉइंट्स भी देखोगे 10 मैच के अंदर जो इसका अगर एवरेज भी देखो तो 7 विकेट यहाँ पर आपको दिखाएगा, तो 1 विकेट ऑन एवरेज है, किसी में 0 विकेट भी है, तो यहाँ पर आप स्किप सीधा कर सकते हो प्लेयर को। अब यहाँ पर बात करते हैं बेंच के कुछ ऐसे प्लेयर जो अगर खेलने के लिए आते हैं तो इन पर आप वेटेज दे सकते हो। एक तो इशी वोंग है और साथ में ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे प्लेयर है अगर खेलने के लिए आती है तो इसके ऊपर अपने को वेटेज देना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपनी टीम को समझते हैं कि जो अपन टीम बना रहे हैं वो टीम यहाँ पर कैसी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप टीम को नोटिस करोगे तो मैंने दिल्ली के 5 प्लेयर को ले रखा है और मुंबई की यहाँ पर मैंने 6 प्लेयर को ले रखा है। विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर यासिका भाटिया को ले रखा है। मैंने एकदम क्लियर बताया था कि ओनली एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है, बैट्समैन में से एम लेनिंग है और साथ में कौर है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो एम लेनिंग जो है एम को एज आ वाइस कैप्टन भी बना सकते हो ग्रैंड लीग की टीम में, ठीक है। स्मॉल लीग में नहीं, ग्रैंड लीग की टीम के अंदर, हाई रिस्क की टीम के अंदर वेटेज दे सकते हो। अकेले ऐसे बैट्समैन है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराउंडर से बात करूँ तो जॉनसन को वेटेज दो, मैथ्यू को वेटेज दो, साइवर, केयर, कैप्सी और सदरलैंड, ठीक है। और मैं बताऊँ मैं स्मॉल लीग के हिसाब से ग्रैंड लीग से जो वेटेज दे रहा हूँ, तो केयर को एज यहाँ पर मैं इसको कैप्टन बना रहा हूँ और कैप्सी को एज मैं यहाँ पर वाइस कैप्टन के तौर पे वेटेज दे रहा हूँ। बॉलर्स में से मैं 2 बॉलर्स के साथ में जाऊंगा, इस्माइल के साथ में जाऊंगा और यादव के साथ में जाऊंगा, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पर आप टीम देख चुके हो, ये टीम जाके अभी आप लगा दो। और इसमें अगर कोई चेंजेस देखो 99% चांस तो ये कहते हैं कि इसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन 1% यहाँ पर चांस होंगे। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे उसकी अपडेट मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप आप इस मैच के अंदर अच्छा पैसा कमाओ। मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ, अगर 1000 रुपये का आपका बजट है तो एक ही मैच के अंदर अगर मान लो कि 100 रुपये लगा के अगर आपके 200 रुपये हो गए हो तो अगले मैच पे 200 मत लगाना, 100 रुपये के बजट के हिसाब से ही खेलना, ठीक है। अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ। एक ही मैच के अंदर 1000 का 2000 मत करो। ट्राई करो कि किसी मैच के अंदर 1000 से 1100 हो, 1100 से 1200 हो, 1200 से 1300, धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। एकदम से लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है उसका।